को जहां डिलीवरिंग इंस्टेंट जस्टिस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम हो रहा है। कोई नहीं है। इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द कंट्री टुडे। हर एक की समस्याओं का हल होता है और जनाब खुद इतने लोकप्रिय हैं कि लोगों के हृदय में एक इन्होंने स्थान ऐसा बनाया है जो कि चिरस्थायी हो सकता है। और ये बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत अच्छे भजन गाते हैं। जब भजन गाते हैं तो हृदय में उतर जाते हैं इनके भजन। इनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला था 2013 में और वास्तव में हमें बड़ी खुशी है कि ये हमारे हैं। सर हम भी आपके हैं। जोरदार तालियों से सर। परिचय काफी लंबा चौड़ा दे दिया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी ने। कुछ चीजें उसमें से मैं बाद में जोड़ूंगा परिचय में। आज के प्रोग्राम में हमारे मध्य उपस्थित जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, ऑनरेबल जज हाई कोर्ट राजस्थान। मैं गणपत सिंह जी भंडारी साहब का तो मैं समझता हूं कि ये संगीता बैठी है क्या यहाँ? संगीता ही है ना? और दूसरे क्या नाम है? मोनिका। बैठो तुम बैठो। एक मॉनिटरिंग सीखनी चाहिए इनसे। मेरे ख्याल में 50-60 फोन करे होंगे और मेरे को ही नहीं करे, मेरे स्टाफ के भी नंबर लिए इन्होंने और बोला मैंने मुझे आपसे ही कराना है ये पुस्तक का। मैंने कहा सर मैं आना भी चाहता हूँ लेकिन पार्लियामेंट का सेशन ऑन है और बहुत सी ऐसी चीजें आती है जो पार्लियामेंट अफेयर्स के नाते भी मेरी वहां उपस्थिति चाहिए और लॉ एंड जस्टिस के नाते भी कई बार वेटिंग होती है, प्रिंट होता है हमारे यहाँ, रात तक उसमें फुल स्टॉप कॉमा निकालने के लिए बैठना पड़ता है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इन्होंने कहा हम आपके पार्लियामेंट सत्र के बाद रखेंगे प्रोग्राम, बुलाऊंगा मैं आपको। धन्यवाद साहब आपको। तो आपको भी फोन किए होंगे ना कि मेरी बेटी आ रही है अमेरिका से। काफी इनके इस उम्र में भी एक्टिवनेस है फोन करने की। बहुत अच्छा लगा मुझे इस उम्र में भी आपको। अभी पेड़ियों से भी नीचे उतर गए थे आप। और पुस्तक का जब मैं देख रहा था तो कमला भंडारी जी का भी जिक्र आपने इसमें किया है तो मैं मेरी पत्नी का भी जिक्र आपको अभी करूंगा इसके बाद। और आपने कहा कि मैं आपको इसलिए बुला रहा हूं कि आप भी लेखक हैं तो मैं भी एक किताब का लेखक हूं जो मैंने पत्री पे लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ, और उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो गया है, ए जर्नी विथ माई सोलमेट, और 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में उसकी समीक्षा हो गई है, मोर देन 50। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो अभी 4-5 दिन पहले ही थी, साउथ तक भी हो गई क्योंकि उसका अंग्रेजी अनुवाद और कर दिया। तो वो एक लेखक के नाते भी शायद आप मुझे याद कर रहे होंगे। फिर दाम्पत्य जीवन है क्या, उसका एक और किताब आई है तो उसका हेडिंग है दिव्य पथ दाम्पत्य का, और वो हेडिंग दिया भूरेलाल जी ने। हमारी शादी के जिनके 50 साल पूरे हो गए, एक मैंने क्लब बना रखा है, क्लब 50, उसमें भूरेलाल जी भी सर भंडारी साहब, PN भंडारी साहब को कह रहा हूं, भूरेलाल जी भी उसमें सदस्य है क्लब 50 में। तो वो भी कई सुझाव देते रहते हैं कि कुटुंब प्रबोधन कैसा होना चाहिए, परिवारों में झगड़ा कम होना चाहिए। तो वो मैं चीजें बाद में आऊंगा। तो मैं प्रोफेसर अरोड़ा साहब को इसलिए याद कर रहा हूं कि जब यहाँ बाढ़ आई हुई थी OTS में तब हम उस बैच में थे और आप हमें पढ़ाने आते थे। आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ाने आते थे। ML मेहता साहब हमारे डायरेक्टर थे। तो आज आपको देखा, मैंने पहले एक बार पूछा भी प्रोफेसर रमेश अरोड़ा साहब कहीं हैं, मैं पता मिलना चाहता हूं।
तो अच्छा किया, अपने इनका एड्रेस लो, मेरे पास कई टॉपिक है इनके, तो उस समय आपसे करा करके बात करूंगा। आज यहाँ देख करके आपको अच्छा लगा मुझे। पीएन भंडारी साहब के बारे में बहुत सी बातें कही। मैं हरिशंकर बाबड़ा जी का ओएसडी था, तब हम कई मीटिंगों में बाबड़ा जी मीटिंग लेते थे, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट करता था। आप आरएससीबी में भी चेयरमैन रहे, रिको के चेयरमैन के रूप में, जो आपने याद किया, मेरे ख्याल में अभी आपने याद किया अरोड़ा साहब, रिको के चेयरमैन के रूप में। अरोड़ा साहब आपने याद किया ना रिको के चेयरमैन के रूप में इनको। तो अभी आप विश्वकर्मा कभी जाओ, ये चेयरमैन थे रिको के। एक सब्जेक्ट आया कि किसी आदमी ने फैक्ट्री के लिए जगह ली और वो फैक्ट्री के अलावा गोडाउन बना देता है, तो उसका प्लॉट कैंसिल होना चाहिए। और रिको के नियम भी यही कहते थे, प्लॉट कैंसिल होना चाहिए। इन्होंने इंस्टेंट डिसीजन दिया कि फैक्ट्री तो वो चला रहा है ना अपने प्लॉट में, अगर एक्स्ट्रा जमीन है और उसमें अगर उसने गोडाउन बना लिया तो उसको प्लॉट हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो रिको के बहुत से लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो इनकी दूरदृष्टि थी, आज विश्वकर्मा में वही हो रहा है जो इन्होंने किया। कोर्ट से शायद स्टे आया था, शायद भंडारी साहब है ना, कोई कोर्ट से स्टे आया था, आपने कैसे डिसीजन दे दिया। फिर इनकी खासियत ये थी कि ये इसको डिसीजन देने के बाद अगर गलत होता तो समीक्षा भी करते थे कि भाई चलो चेंज कर देते हैं, और फिर वापस भी कर देते थे। बहुत हिम्मत थी पीएन भंडारी साहब, आपको मैं सैल्यूट करता हूं आपके डिसीजन की। और आज वो वीको में वही डिसीजन जो इन्होंने लिया उस समय, नहीं तो विश्वकर्मा उजड़ जाता। ऐसी स्थिति में आता है कि फैक्ट्रियां फेल हो गई, BI5 में चली गई, समस्या आ गई, लेकिन इन्होंने उसको समझ करके समस्या का डिसीजन लिया। तो पीएन भंडारी साहब से भी मिलना हुआ आज। एक हमारे और गुरु बैठे हैं यहाँ, DR मेहता साहब। तो कई बार ज्ञान आपसे लिया है अभी, तो आप यहाँ दिख रहे हो, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा। मुझे कुछ फाइनेंस में, जब मैं एमओएस फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स में था, तब इनके यहाँ कई बार आना हुआ। और इनके और एक मित्र थे, वो अभी रहे नहीं, RC जोशी ना, जोधपुर वाले, आपके घर के आसपास ही, विश्वेश जोशी, उनके जेल में जो स्टूडेंट थे, उनकी मदर की, विश्वेश जोशी की मदर की डेथ हुई है अभी थोड़े दिन पहले। RC जोशी ने आपसे मिला है, तब से हमारा संपर्क DR मेहता साहब से है। आप सेबी के भी चेयरमैन रहे और सोशल सर्विस भी आप कर ही रहे हैं जयपुर फूड वाले। तो आज तो कई हमारे गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं यहाँ। और GS सिंघवी साहब का भी आपने जिक्र किया, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। दिल्ली में इनको फंक्शनों में मिले, लेकिन जो आज आपने कुछ चीजें बताई, उससे मुझे लगता है कि इनसे मिलना पड़ेगा दोबारा मुझे, और मेरी मिलने की आदत भी है। सिटिंग जज भी बैठे हैं, अनुरूप सिंघवी जी बैठे हैं, नमस्कार सिंघवी जी, क्या हाल है। राजेंद्र प्रसाद जी भी बैठे हैं, AG साहब नमस्कार। हमारे गिल साहब भी बैठे हैं, ये भी हमारे गुरु हैं, गिल साहब भी हमारे गुरु हैं। इनके घर पे कई हमारी बैठकें होती थी, कई, एक नहीं, सीरीज ऑफ बैठकें होती थी इनके घर पे। बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं ये। हमारे भुवनेश शर्मा जी भी बैठे हैं, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के, AA भी हैं। हमारे राजेश गुप्ता जी भी बैठे हैं, बैठेंगे गुप्ता जी? हाँ बैठे हैं। अभी उपभोक्ता में पहले आप लॉ सेक्रेटरी थे, ये भी हमारे काफी समय से परिचित हैं। GS होरा साहब को आज कई दिनों के बाद देखा है मैंने, नमस्कार होरा साहब, क्या हाल चाल है। आप तो शायद लॉ सेक्रेटरी में रहे ना, वेरी गुड। आपके साथ भी हमारी मीटिंगें थी, मुझे ध्यान आ रहा है। यहाँ बैठे बैठे मैंने समझा कि आपके साथ भी हमारी मीटिंगें होती थी, कई लोगों के साथ हमारी मीटिंगें होती थी। कई जुडिशियल ऑफिसर और भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, सबको मैं नमस्कार करते हुए मेरी बात शुरू करता हूं। देखिए सर, यहाँ 3-4 चीजें आई। एक आया कि ये पेंडेंसी क्यों है, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में अगर कुछ सुधार हुआ तो हो सकता है। अजय चोपड़ा जी भी बैठे हैं, चोपड़ा साहब नमस्कार। सुधार हो सकता है। हमने इसमें 2 भागों में, जब हमारे संजीव खन्ना साहब ऑनरेबल CGI रहे, तो हमने कुछ मीटिंगें की, PM साहब के साथ भी मीटिंगें की और कुछ संजीव खन्ना साहब के साथ भी की, कुछ इसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी मीटिंगें की।
तो दो चीजों में हमारी सहमति बनी। एक विषय ये बना कि इवनिंग कोर्ट क्यों नहीं कर सकते हम, कि सुबह कोर्ट लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, शाम को खाली रहता है, तो क्या हम इवनिंग कोर्ट कर सकते हैं और कहां से शुरू करें, ये एक विषय चला है। तो इस पे अपन और सुझाव अगर भंडारी साहब देंगे तो सुबह कोर्ट, शाम का भी कोर्ट, और कौन बैठे फिर उसमें, जजेस कहां से लाएं। तो आपने सुझाव दिया, ये विषय हमारे भी ध्यान में है, आर्टिकल 224A के तहत कि एडॉक जजेस, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहल की है और 5 जजेस के नाम उन्होंने भेजे हैं। तो मैं